हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5.2 नहीं है 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है वो देखिए, समझिए और फिर हम इसे करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग गिवन इन क्वेश्चन 2। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उस इवेंट की, एक इवेंट नहीं दोनों इवेंट्स की, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये था। इसमें हमने फेवरेबल केसेस नहीं निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाले थे, है ना, किया था ना, याद है कुछ। तो अब हमें स्पिनिंग अ व्हील, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस। अरे नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है ना उसमें, क्वेश्चन नंबर 2। ओके 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 when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number, not a prime number। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने कि अगर एक डाई उछाला जाए तो उसके अंदर 6 केसेस होते हैं टोटल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर ना आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ग्रेटर देन 5 आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर है वो 5 से ग्रेटर ना आए, यानी 5 के बराबर आ सकता है। तो ये हमने किया था। ज़रा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप पहले जो वीडियो में जा करके उसे देख भी सकते हैं। ये रहा, ये हमने सारा किया था ना। और अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अलग तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी के केस के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्यों अटक गया था, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इवेंट दे ही नहीं रखी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो तो नीचे दे रखी है, फेवरेबल केसेस पूछ रखे हैं। इसमें तो टोटल केसेस ही दे रखे हैं कि टोटल केसेस निकालने थे, है ना। ओके, तो अब व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन टोटल नंबर ऑफ केसेस। जब एक डाई को उछाला जाए तो फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं, इस तरीके का। तो उसमें होते हैं 6। कौन कौन से, दैट इज 1 2 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लूडो खेला होगा ना आपने, ये चीज़। तो ये हुए टोटल 6 केस। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की। तो इवेंट मानेंगे पहले हम। लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की इवेंट मान ली हमने। प्राइम नंबर आए, उसके लिए इवेंट ई हो गई। तो फेवर में कितनी हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकाले थे ना पीछे हमने, तो ये उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। फेवरेबल केसेस तक ही था ये, कि नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है। ज़रा देखिए, प्राइम नंबर यहाँ पर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ हाँ जी, जो कि सिर्फ 1 की टेबल में जाए और खुद की टेबल पे जाए। तो 1 तो आएगा नहीं ऐसा, क्योंकि 1 सिर्फ 1 की टेबल में जाता है। उसके फैक्टर कम से कम, नंबर के फैक्टर कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए। तो और कंपोजिट के क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं फैक्टर्स, और 1 का तो सिर्फ एक ही है, 1 इटसेल्फ। तो इसलिए ये प्राइम नंबर में भी नहीं आता, कंपोजिट में नहीं आता, ये यूनिक नंबर होता है। इसको इस कैटेगरी में ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ये, और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। तो बात आ रही है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर में आएगा 2, क्योंकि 2 1 की टेबल में और 2 की टेबल में आता है। 3 1 की टेबल में, 3 की टेबल में। 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 1 की टेबल में और 4 की टेबल के अलावा ये 2 की टेबल पे, 2 की टेबल पे भी आता है। 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 की टेबल में, 5 की टेबल के अलावा किसी और की टेबल पर नहीं आता, यानी इसका फैक्टर सिर्फ 1 और 5 है। 6
नहीं है, क्योंकि 1 की टेबल में आ जाता है, 6 की टेबल में जाता है, साथ ही साथ ये 2 की टेबल में भी जाता है और 2 3 की टेबल में भी डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो 3 प्राइम नंबर हमारे हुए 3। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। और अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। PE फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवर में है, ये तो एग्जाम्पल था, दैट इज ये, तो यहाँ पे आएगा नंबर 3। 3 बाय में 6, 3 1 जा 3 2 जा, 1/2 काटा पीटी कर दी, आंसर ये आ गया। और यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट पार्ट है, लेट F इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये केस हम बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं ऊपर वाली की मदद से। वैसे तो हम इसमें फेवरेबल केसेस निकाल करके जैसे ये वाले किए थे वैसे ही कर सकते हैं। तो ये जो केस है ये 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो बाकी का केस आ जाएगा, ठीक है ना। 1 PF 1 माइनस PE, क्योंकि इसका मतलब होता है जो हमें निकालना है वो P नॉट E नहीं हो, तो 1 माइनस PE कर दिया। तो 1 माइनस PE करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है 1 माइनस 1/2। 1 का मतलब क्या हुआ 2/2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1, डेनोमिनेटर बराबर आ गया तो न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 2 माइनस 1 1, 1/2 ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये पार्ट हो गया। अब और अगर ये ना दे रखा होता, पहले हमने ये ना निकाला हुआ होता तो हमें फिर तरीके से निकालना होता। तो फिर हमारे फेवर में जो केसेस आते वो कौन कौन से, प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो टोटल 3 केस हो गए ना आपके फेवर में। तो फिर ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे हम लिखते 3, फिर फार्मूला, फिर काटा पीटी और फिर ये स्टेटमेंट, ठीक है, नोट आप प्राइम नंबर के लिए। अब है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसके लिए इवेंट मानेंगे लेट G इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो फिर इसके लिए क्या आएगा, PG करेंगे यहाँ पर। तो पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था, दैट इज कौन कौन से, 5 से गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा हो तो सिर्फ एक ही है 6, इससे ज़्यादा और कोई नंबर तो डाइस पे होता नहीं है, गिट्टे पर होता ही नहीं है। तो 6 एक ही केस है, 1 केस हम आपके फेवर में हुआ, ठीक है। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 6 हो ही चुके। प्रोबेबिलिटी ऑफ G फार्मूला, ये है फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवर में आपके 1 है 6 में से 1/6, ठीक है। अब स्टेटमेंट ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर ना हो, तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे ही है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नोट, यहाँ लिख देते हैं नोट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो ये बिल्कुल क्या फॉर्म हो जाएगी, PG नोट, ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो PG नोट मतलब 1 माइनस PG,
1 माइनस 1/6, 1 का मतलब 6/6, 6 माइनस 1 5/6, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, दैट्स इट। और अगर ये चीज़ हमारे पास पहले से ही नहीं है तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब 5 या 5 से कम का केस आपके फेवर में है, तो आप लेंगे नंबर आपके फेवर में आएगा 1 2 3 4 5, 5 केस आ गए आपके फेवर में, तो उसमें फिर आप इसी तरीके से लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज़ 1 2 3 4, 5, और ये 5 आ जाता, फिर ये फार्मूला 5/6 और फिर आंसर। ठीक है ना, क्लियर हुआ? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। वेरी गुड, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसकी स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। बाय।